हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप समझते हैं भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं और भाई मैंने आपके लिए कुछ सीरीज़ चला रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें करा रहा हूं भाई। इसको मिस नहीं करना है, हर दिन की वीडियो ज़रूर देखनी है। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें पढ़ाने वाला हूं भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठ जाओ और भाई शुरू कर दो आज की क्लास को। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। भाई जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी ऐसे ऐसे इनको तैयार करते चलना है और भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब कराओ भाई, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं भाई। चलो शुरू करता हूं आपके टॉपिक को, जिसका नाम होने वाला है आज का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, आज मैं इसी पर ही फोकस करूंगा। टॉपिक का नाम है अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना। ऑन द स्पॉट बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फालतू कहानी नहीं सुनाएंगे इसमें। बस उतनी ही बात करेंगे जितनी हमारे लिए फिलहाल के लिए ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आपको 70% आपको इस चैप्टर का सब कुछ पता लग जाएगा। चलो, है ना। और कल की वीडियो में मैं आपको इसके सवाल यानी कि क्वेश्चंस करा रहा हूँ, PYQs। चलो अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ की। किसकी बात करने वाला हूँ? बायोट सावर्ट्स लॉ की मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ। क्या होता है बायोट सावर्ट्स लॉ? आपका एक करंट कैरिंग वायर है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेना है बच्चों। उस छोटे से एलिमेंट को क्या कहते हैं? उस छोटे से एलिमेंट को IDL कहते हैं। और इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको क्या निकालना है? किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे निकालना है। इस एंगल को आपने थीटा मान लिया है। तो भाई इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? एक वायर है, इसमें करंट है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि इससे कितनी दूरी पर है? R डिस्टेंस पर है। तो कितना बनता है याद कर लो भाई, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। भाई इस फॉर्मूले को याद कर लो, याद कर लो भाई, याद कर लो। ठीक है, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी याद कर लो। अच्छा ये क्या है इसमें? ये क्या है? ये होता है 10 की पावर -7। ये फिक्स है, ये फिक्स है भाई, याद रखना है। अच्छा R क्या है? इस छोटे से एलिमेंट को अगर मैं उस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो आपका डिस्टेंस R है। इसमें P क्या है? यहाँ पर P पॉइंट है वो, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों उसका नाम dB है। तो वो dB जो है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा भाई, और बायोट सावर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है भाई, एग्जाम में पूछ ले जाता है। कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना भी फिलहाल के टाइम के लिए। बस इस फॉर्मूले को ऐसा का ही ऐसा आपको रट लेना है भाई। इसको रट ले भाई, ऐसे इसको रट्टा मार ले इसका ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ले भाई। वेक्टर dB या dB वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस वेक्टर R अपॉन मॉड्यूलस R का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है भाई? याद कर लेना है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस वेक्टर R मॉड्यूलस R का क्यूब। चलो अब मैं इससे आगे आपको लेके चलता हूँ बच्चों। ये डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? एक्सिस पे निकालना है। कहाँ निकालना है भाई? एक्सिस पे निकालना है। किसकी? करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल की। करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल भाई, इसके लिए आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आओ देख लेते हैं। देखो तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आपको अभी उस हिसाब से बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, वहाँ से आप जो है उसका जो है उसको निकाल लिया करें। देखो भाई ये ऐसे है, ये इसकी एक्सिस है, ये कोइल है, ये इस कोइल की एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितने डिस्टेंस पर है ये एक्सिस? x डिस्टेंस पर है। इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस a है ना भाई। बायोट सावर्ट लॉ लगाना है। बायोट सावर्ट लॉ लगेगा बच्चों तो क्या होगा? आपको एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, है ना। क्या नाम होता है इस एलिमेंट का? IDL। इस छोटे से एलिमेंट को किससे मिलाया? उस पॉइंट से मिलाया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
है ना भाई। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा हो गया, ऐसा मान लिया। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो ये बना, क्या नाम है इसका, डीबी। ठीक है भाई। अच्छा, पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, तो ये निकाल लिया। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये एंगल आपने क्या मानना है, थीटा मानना है। अब बच्चों और सुनो बात, जैसे आपने ऊपर का एलिमेंट लिया था एक, ऐसे ही एक अगर नीचे का करंट का एलिमेंट लूं, इसको ज्वाइन कराऊं उस पॉइंट से जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों वो ऐसे बनेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये आपने नीचे को क्यों बनाया। भाई एक बात समझो, मान लो इस कोइल में करंट ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहां से ऐसे गया तो ये ऐसे चल रहा होगा आगे की तरफ को करंट, फिर ये करंट ऐसे आएगा, फिर ये करंट ऐसे, तो यहाँ करंट कहाँ को जा रहा है, ऊपर को। यहाँ करंट कहाँ को जा रहा है, नीचे को। तो भाई इस वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आया, तो भाई यहाँ पर तो उसका उल्टा करंट चल रहा है ना, ऐसे करंट है। यहाँ करंट जब ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा था, यहाँ जब करंट ऐसे जा रहा है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर बनेगा वो उल्टा बनेगा, इधर को बनेगा, है ना भाई। तो इसलिए ऐसा करा। अच्छा, अब इस डीबी के दो हिस्से कर लिए। कौन कौन से हिस्से कर लिए भाई, दो हिस्से कर लिए, एक तो एक्स में और भाई एक आपने वाई में कर लिया। ये एंगल आपने थीटा मानना है, तो ये क्या हो जाएगा, जो थीटा वाला होता है वो कोस में हो जाता है, डीबी कोस थीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। और भैया ये जो डीबी है इसके भी आपने दो हिस्से कर लिए, एक कहाँ एक्स में और एक कहाँ अपने वाई में। फिर से ये एंगल थीटा मानना है, तो ये क्या हो जाएगा, डीबी कोस थीटा, और ये बिना एंगल वाला क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। तो भैया ये अब इनका तो कोई रोल नहीं रहा, अब या तो एक्स में रहा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आपका फील्ड वाई में रहा। ये वाई वाला तो भाई कैंसिल हो गया। क्यों हो गया कैंसिल भैया, अरे भैया इसलिए हो गया, ये ऊपर को है और ये कहाँ है, नीचे को है, तो कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। कौन बचा, ये बचा। कितना बचा, डीबी साइन थीटा बचा। तो कितने कंपोनेंट की वजह से बचा, एक तो ऊपर की वजह से आया, एक नीचे की वजह से आया। तो बच्चों इसमें एक तो है नहीं ऐसे कंपोनेंट, अगर एक यहाँ का कंपोनेंट है एक यहाँ का है, ऐसे ही एक यहाँ का कंपोनेंट है एक यहाँ का है। कोयल के बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं। हमने कितने कंपोनेंट लिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दो कंपोनेंट लिए, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड आया काट पीट कर वो डीबी साइन थीटा आया। पर वो तो दो का आया ना, एक का कितना आया, एक एलिमेंट का आया था डीबी साइन थीटा, है ना भाई। दो का दो बार डीबी साइन थीटा आ गया था, है ना भाई। तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, और भी तो करंट के एलिमेंट हैं इसके अंदर, यहाँ है यहाँ है यहाँ है। तो मैंने कहा एक का कितना आया, डीबी साइन थीटा। सारों का कितना आएगा, तो मैंने कहा आपको क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड पूरी कोइल का हो जाएगा, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर डीबी साइन थीटा भाई, है ना। अब अपने पास क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, लगा दो फॉर्मूला, B इक्वल्स टू, डीबी का फॉर्मूला क्या होता है, बायट सावर्ट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है कि नहीं भाई, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है, अरे यही तो होता है। इसमें ना ये साइन थीटा वाली जो टर्म है, मेरे कहने से भाई इसको अभी मत लो। अब आप कहोगे क्यों ना लो भाई, अभी इतना टाइम नहीं है, बस इसको मत लो भी, है ना, इसके बाद में बात कर लेंगे, जब एग्जाम अच्छे से दे लो उसके बाद कभी जरूरत पड़ी तो बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए तो डीबी का फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा का, मैंने कहा ये साइन 90 होता है और वो हटा दिया, खाली ये रह गया। अब आप कहोगे ये जो लिखा हुआ है भाई ये तो लिखा जाएगा ना, अब आप कहोगे ये क्या है भाई, मैंने कहा ये बायोट सावर्ट लो वाला साइन थीटा हटाया, जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो लिखा जाएगा ना, वो लिख दिया, ठीक है भाई। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब भाई आर स्क्वायर है, अरे आर तो इसको बोलता था मैं, कितना था ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका यहाँ स्क्वायर। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा आ जाओ ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला,
इसमें लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और भाई हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर और 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, एंगल के सामने कौन है ए, और 90 के सामने कौन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया भाई, ये लगा दिया भाई। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो भैया b की वैल्यू, तो b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, i भी बाहर आ जाएगा, है ना भाई। और क्या बाहर आ जाएगा, ये a भी बाहर आ जाएगा, ये वाला। अब यहाँ रूट का स्क्वायर होता है, तो रूट का स्क्वायर से ये हट जाता है, तो खाली क्या बचता है नीचे, क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं भाई। पावर कितनी रह गई, देखो ये रूट है ना, ये स्क्वायर है ना, इससे कट जाता है, तो कितनी पावर रह गई, खाली 1, है ना भाई। और इसका मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना भाई। और पावर कितनी है, 1/2। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा डीएल, खाली सारा बाहर आ गया इसमें से, ये सारी टर्म्स बाहर आ गई, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो कौन बचा अंदर, खाली डीएल बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है भाई, आई ए, नीचे देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो कितनी पावर हो गई, 1 और आधा 3/2। और भाई एक बात बताओ, ये छोटा सा एलिमेंट क्या होता था, ये छोटा सा एलिमेंट क्या होता था, देखो ये वाला डीएल होता था, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, तो सारे डीएल क्या हो जाएंगे, सारे डीएल जो हैं वो मिला के क्या बना रहे होंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बना रहे होंगे, है ना। तो ये हो गया, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, है ना, i, और भाई देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। भाई ये रिजल्ट सारे याद करके चलना, अगली क्लास जो होगी ना उसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँगा, फिर वहाँ आपको दिक्कत बनेगी। तो भाई याद कर ले, एक्सिस पे फॉर्मूला याद कर ले भाई, याद कर ले, है ना, ये आपका फॉर्मूला बन रहा होगा एक्सिस पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने शुरू में ही बताया, मुझे भाई आपके टाइम की वैल्यू का पता है, अब क्या टाइम चल रहा है और आपको फिलहाल कितना जानने की ज़रूरत है भाई, उसको ध्यान में रख के ही मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब मैं सीधा पॉइंट पर चलूँगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे भाई, है ना। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, लाइन इंटीग्रल, है ना भाई, ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया, है ना, अराउंड, ठीक है, एनी क्लोज पाथ, भाई स्टेटमेंट आता है पेपर में, याद कर लेना भाई, अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द सर्किट, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द सर्किट। ये आपका डेफिनेशन है, आपको पहले इसका मतलब बताता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। देखो भाई ये डेफिनेशन है इसकी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, याद कर लेना। आओ देखो, इस वायर में करंट है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, इसके चारों तरफ आपने एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसे क्या बोला मैंने, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला, क्या बोला भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। फिर से ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो उस समय पर उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, समझ गए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं किसी पॉइंट पर, वो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब तो इस पॉइंट पर, है ना, अब देखो इसका मतलब बताता हूं क्या है, क्या कह रहे हैं, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पहले एक काम कर लो, इसके ऊपर ना मैं एक लूप और ड्रॉ करता हूं, उसको देखना, ये मैंने ऐसे बनाया, ये समझना भाई, है ना, समझना, आएगा समझ में आएगा।
आएगा समझ में भाई। ये ऐसे बनाया, तो ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया इसको बोल रहा हूं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप भाई, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, छोटी सी उसमें डीएल से। जैसे ये है, ये क्या है डीएल, ये भी क्या है छोटा सा डीएल, है ना भाई, ये भी क्या है छोटा सा डीएल, ऐसे है। तो ये आपका एम्पीरियन लूप का हिस्सा है। अच्छा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ये जो येलो वाली लाइन है, अगर मैं इस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है क्या? आप बोलोगे हाँ हो जाती है, तो ये बी हो गया, है ना। ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बताया, है ना। अगर आप इस पॉइंट पर बात करेंगे तो डीएल तो ऐसे हो जाएगा और बी भी इधर को ही हो जाएगा, समझ रहे हो बात को आप। इस पॉइंट पर बी भी इधर को होगा, इस पॉइंट पर डीएल भी इधर को ही होगा, ऐसे हर पॉइंट पर आप देख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल लाइन का इंटीग्रल कर दो। लाइन कौन है? डीएल है, डीएल है, डीएल है, ये सब डीएल है, ये डॉटेड वाली जो दिख रही है। तो आपने क्या करा, लाइन का इंटीग्रल कर दिया, लाइन का इंटीग्रल कर दिया, है ना, लाइन का इंटीग्रल कर दिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर दिया। लाइन का इंटीग्रल कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कहाँ कर दिया? क्लोज पाथ पे कर दिया, क्लोज पाथ पे कर दिया, है ना भाई। तो मैंने क्या करा, लाइन का इंटीग्रल कर दिया, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कहाँ कर दिया? क्लोज पाथ पे कर दिया इंटीग्रेशन, है ना, इस लाइन का डीएल 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 इसका, है ना। तो लाइन का क्या कर दिया? इंटीग्रल कर दिया क्लोज पाथ पे। वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स, किसके? म्यू नॉट टाइम्स के इस लूप से कितना करंट थ्रेड हुआ, यहाँ ये थ्रेड हुआ करंट, कितना हुआ? आई करंट थ्रेड हुआ। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका भैया फॉर्मूला बन गया एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। तो लाइन का क्या कर दिया है? लाइन का क्या कर दिया है? इंटीग्रेशन कर दिया है, किसके साथ कर दिया है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कहाँ कर दिया है? क्लोज पाथ पे कर दिया है। बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स जो करंट उससे भाई थ्रेड हो रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, हमें थोड़ा सा देखो तेज तो चलना पड़ेगा, इस बात को समझो भाई। अभी हम बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, तो भाई हमें थोड़ा सा तो सतर्क रहने की जरूरत है ना भाई। अच्छा, ये है, अब ये हमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी 2 एप्लीकेशन और पढ़ा रहूँगा और फिर उसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूँगा गैल्वेनोमीटर पे, वोल्ट मीटर पे, एमीटर पे, और कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो बताने हैं और उसके क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर हम खल्लास कर देंगे, है ना। फिलहाल मैं अभी आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, किसकी? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की। किसकी एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की पहली एप्लीकेशन बच्चों, पहली एप्लीकेशन। और ये सुनना, पेपर में कैसे पूछते हैं वो भी बताऊंगा। चलो देखो, ये आपका वायर है, इसमें करंट आई है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ निकालना है? आर डिस्टेंस पर निकालना है। स्ट्रेट कंडक्टर है ना, और इसमें करंट है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी हेल्प से? ACL की हेल्प से। ACL मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, शॉर्ट में लिख दिया। हा। चलो भाई, अब देखो, अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हमने क्या करा, इसके चारों तरफ ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, है ना भाई। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा होगा, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। अच्छा, और इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे डॉटेड डॉटेड बना दिया, इसके ऊपर ऐसे डॉटेड डॉटेड बना दिया, इसको मैंने बोला एम्पीरियन लूप। क्या बोला? एम्पीरियन लूप। इसका छोटा सा एलिमेंट डीएल, क्या वो इधर को होगा? क्या वो इधर को होगा? बिल्कुल होगा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता था? लाइन का इंटीग्रल करा, यहाँ डॉट होता है ऐसे, और इक्वल्स टू किसके होता है? म्यू नॉट टाइम जो करंट उससे भाई थ्रेड हो रहा है। अब इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं, ये डॉट हटा के कोस थीटा आ जाता है। अब ये बताओ, बी इधर को है और डीएल भी इधर को है, कितना एंगल हो गया? आप बोलोगे 0 हो गया, है ना भाई, म्यू नॉट आई। तो भाई बी बाहर आ गया, डीएल यहाँ रह गया, कोस 0 1 होता है, हट गया। यहाँ अब आगे क्या बचता है? म्यू नॉट, भैया म्यू नॉट आई बचता है। अब ये डीएल छोटा सा है, ये डीएल है,
ये DL है, ये DL है, ये DL है, ये DL है, ये DL मिला के सरकमफ्रेंस सर्कल का बन जाता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, B इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई भाई, है ना। तो B बराबर क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट वायर की वजह से जिसमें करंट है r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सही है, चलो बहुत बढ़िया बात है, आई होप समझ गए होंगे, है ना। अब सुनो, जब इतना आप समझ गए, अब पेपर में क्या पूछते हैं, पेपर में क्या पूछते हैं, सवाल क्या पूछेंगे, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्या सवाल है, शो डैट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज एन ईजी तरीका, ईजी तरीका भैया, तरीका मतलब इवेल्युएशन, ईजी इवेल्युएशन टू फाइंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। व्हेन देयर इज ए सिमेट्री इन द सिस्टम। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ सर, आपने ये क्या लिख दिया। भाई मैंने कहा कुछ नहीं लिखा, जो मैंने प्रूव कराया वही लिखा। अब आप कहोगे कैसे, मैंने कहा सुनो, शो डैट, आपको शो करना है क्या, कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है वो एक आसान तरीका है, इजी इवेल्युएशन है, काहे का, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का, जब सिस्टम में सिमेट्री होती है। अब इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान मत देना, अब फिलहाल के लिए मत देना, है ना। बस इतना समझ लो कि बोर्ड क्या पूछ रहा है, बोर्ड क्या पूछ रहा है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एक आसान तरीका कैसे है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो कैसे बताओगे, कोई एग्जाम्पल दोगे ना। तो मैंने एक स्ट्रेट वायर का एग्जाम्पल देके बता दिया, ये जो मैंने करके दिखाया ना, ये सारा ये स्ट्रेट वायर का कितनी लाइन में हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये आसान तरीका है, तभी तो जल्दी से निकल गया, है कि नहीं भाई। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से, तो आपको स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा देना है। चलो बहुत बढ़िया, हो गया, समझ में आ गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अब की बार एग्जाम में भी था, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का ही हेल्प से आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और किसका निकालना है, सोलेनॉइड का निकालना है। सोलेनॉइड कैसा होता है, पहले आपको दिखाता हूँ सोलेनॉइड कैसा होता है ना। सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, है ना। देखो सोलेनॉइड भैया ऐसे होता है कुछ, ये एक तार है, इस तरीके से है ये तार, समझ में आया। ये क्या है, अपना सोलेनॉइड है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी एक्सिस पर, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ये इसकी एक्सिस है, यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपने क्या काम करा, आपने क्या काम करा भाई, आपने ना एक ना ऐसे लूप बना लिया, ये लूप बना लिया। कौन सा लूप होता है, एम्पीरियन लूप, बताया था ना, बताया था ना। मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ मान रखा है कि यहाँ सारा मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई। तो इसको एम्पीरियन लूप को कुछ नाम दे दूँ, ABCD, है ना। सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसके बारे में जो है वो सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है, आपको वहाँ से पढ़ लेना है। अभी मैं बता रहा हूँ करते कैसे हैं। अच्छा, ACL लगाना है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ध्यान से सुनो, क्या करा, लाइन का इंटीग्रेशन किसके साथ करा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ करा। कहाँ करा, पूरे लूप के लिए करा। क्या नाम है लूप का, क्या नाम है लूप का, ABCD, इस लूप के लिए करा भाई, है ना। और किसके इक्वल चलेगा, ये हो जाना चाहिए किसके इक्वल, म्यू नॉट टाइम्स जो करंट थ्रेड हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने कहा ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न हैं इसके अंदर। मैंने कहा 1 यूनिट लंबाई में n टर्न है और टोटल लंबाई L है, तो 1 यूनिट में n टर्न और टोटल लंबाई L, तो टोटल टर्न कितने हो गए, NL हो गए क्या, NL हो गए क्या, बिल्कुल सही बात है। टोटल टर्न कितने हो गए, NL हो गए क्या, टोटल लंबाई L है, 1 यूनिट में n टर्न है तो NL हो गए। अच्छा, तो इस लूप से कितनी बार करंट बाहर आया होगा, कितनी बार थ्रेड हुआ होगा, जितने टर्न है तो कितनी बार थ्रेड हुआ, NL बार। तो म्यू नॉट टाइम्स एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, जितनी बार करंट थ्रेड हुआ लूप से, कितनी बार लूप से थ्रेड हुआ करंट, ये लूप है, ये लूप है, इससे कितनी बार थ्रेड हुआ करंट, जितने टर्न है, टोटल टर्न कितने हैं, NL, तो NL टाइम्स जो करंट उससे थ्रेड हुआ, ऐसे हो गया। ये अपनी इक्वेशन हो गई बच्चों, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन। अब मैं इसका ना LHS लेके चलूंगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना।
LHS लेके चलूँगा। अब जब मैं इसका LHS लेके चलूँगा बच्चों, सिर्फ LHS, RHS को नहीं छेड़ना अभी, LHS B.DL। तो भाई कितने कितने पोर्शन हैं इसमें, देखो एक तो है आपका AB, एक है आपका BC, एक है आपका CD, एक है आपका DA। तो भाई इसको मैं 4 हिस्सों में तोड़ के लिख लेता हूँ। क्या, AB B.DL, डॉट हटाया तो DL कोस 0, है ना। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा देखो देखो भाई, इस वाले के लिए B इधर को, है ना, और DL भी इधर को, DL भी इधर को, B भी इधर को, कितना एंगल 0, तो ये। अच्छा दूसरा पोर्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्या, ये वाला BC। और भाई मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है ना, तो DL आपका ऐसे है, कितना एंगल हो गया B और DL के बीच में, B और ये DL कितना एंगल हो गया, 90 हो गया। तो BC वाली लाइन के लिए क्या हो जाएगा, BDL कोस 90 हो जाएगा। इसके बाद CD वाली लाइन के लिए, ऊपर वाली लाइन ये रही, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए भी आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, BDL कोस थीटा। अभी हम इसका एंगल पता नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा भाई अब इसके लिए आ जाओ, इसके लिए भाई, इसके लिए देखो कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कितना भाई, DA नाम है, DA नाम है, तो BDL कोस 90 हो जाएगा। क्या आप कहोगे क्यों, मैंने कहा फिर से देख लो जी, लो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, DL ये था, तो इसलिए भाई, इसलिए। अच्छा तो LHS अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें कोस 90 वाला हट जाएगा, कोस 90 0 होता है, ये भी हट जाएगा, कोस 90 होता है। और ये जो CD वाला है ना, ये बहुत दूर है अपने लूप से, तो मैंने ये मान लिया कि यहाँ फील्ड है ही नहीं, इस जगह पर बहुत दूर है इससे, ऐसा मान लिया। तो भाई ये भी हट गया, तो क्या रह गया, खाली आपका रह गया ये चीज़। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो B बाहर आ जाएगा, कोस 0 1 हो जाता है, अंदर DL बचेगा। अच्छा AB वाली बात के लिए कर रहे हैं, तो B और DL छोटा सा DL इसका था। अब ऐसे ऐसे DL बहुत सारे होंगे तो सबको मिला के लेंथ बन जाएगी इसकी, है कि नहीं। तो भाई लेंथ बन जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा L, यहाँ आ जाएगा L। तो ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, LHS की वैल्यू आ गई BL। ये था ना मेन इक्वेशन, ये सोल्व करके क्या आ गया, BL आ गया। बस अब आपको यहाँ पे इसी इक्वेशन में रख देना है BL, फर्स्ट इक्वेशन में। ये रही फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, और बराबर किसके चल रहा है, म्यू नॉट NLI। तो भाई इसमें L से L कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसका, सोलिनॉइड का। याद कर लो भाई, याद कर लो, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, देख लेना पेपर में आ रहा था भाई, अब की बार ध्यान रखना भाई, पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा भाई अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने को आ जाती है, बड़ी सिंपल है, एक बार देख लो, एक बार देख लो भाई। ये ऐसे बना दो, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस लगा दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा दो, और भाई ऐसे ड्रॉ कर देना। अब दिखाता हूँ देखो कैसे, ऐसे ड्रॉ कर देना। ये सोलिनॉइड है, ये क्या है, ये सोलिनॉइड है, उसके तार हैं, है ना भाई, यहाँ से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, ऐसे हैं। अब आपको क्या कर देना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है भाई। क्या करनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो भाई ऐसे गोल गोल बना दो इसके चारों तरफ, ऐसे बना दो, है ना, ऐसे इधर बना दो, गोल 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 गोल, ठीक है। और कर लो ऐसे 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 ऐसे, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अच्छा एक दूसरे से टच नहीं करनी है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरी अगर वैल्यू ये टच हो रही है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें टच नहीं करना भाई, ये वहाँ पे गलती हो जाएगी। इसको एक कैसेट से मैं बंद कर दो, ऐसे करके एक कैसेट में बंद कर दो, ठीक है, ये चीज़। और भाई बीच में से फिर से टच नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ये ऐसे आप बना देना। अच्छा इनमें ना एरो ध्यान रखना, बस एक एरो सा बनाना है आपको, ये ऐसे चलाना है एरो को, समझ रहे हो, ऐसे चला देना ऐसे एरो यहाँ से, और यहाँ से ऐसे चला देना एरो, समझ गए बात को। देखो ऐसे, ये एरो सबके ऐसे कर देना, ऐसे 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 चला देना सबके एरो, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसके ऐसे चला देना एरो, समझ गए बात को, अंदर की तरफ सारे ऐसे आ जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से, तो इधर कैसा पोल बन जाता है, साउथ पोल, और इधर कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ये भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। भाई मैंने आज आपको
जो है बायोट सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस और एम्पियर सर्किट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ा दी। अगली वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर की, वोल्ट मीटर की और कुछ टॉपिक्स और हैं, उसके साथ फिर मैं आपको क्वेश्चंस करा रहूँगा। चैप्टर खल्लास हो जाएगा भाई, मेरे साथ लगे रहो और करते रहो, हो जाएगा सारी चीज़ें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दिया करो और भाई इसको शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चे भी इसको देख सकें और अपना भला कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।